हेलो दोस्तों, साइंस विद आशीष सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक, तंत्रिका तंत्र क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित अंगों का वह समूह है जो शरीर में नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय का कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र कहलाती है, यानी ये हमारे शरीर में सभी जो भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं सबका नियंत्रण ये अपने पास रखती है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तीसरा स्वचालित तंत्रिका तंत्र जिसको हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो मेन जो टॉपिक हमारा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, इसमें से लगभग 95% क्या होते हैं क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र स्वयं की एवं पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है, यानी ये स्वयं पर तो नियंत्रण करबे करेगा और पूरे हमारे शरीर पर नियंत्रण करेगा। यह 2 प्रकार का होता है, या इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा मस्तिष्क होता है, दूसरा हमारा मेरु रज्जु। पहले देखते हैं मस्तिष्क क्या होता है। ठीक, तो मस्तिष्क मानव शरीर का एक नियंत्रण केंद्र है जो विचार, भावना और व्यवहार को नियंत्रित करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। हमारा दिमाग संपूर्ण शरीर के वजन का मात्र 2% होता है। जितना भी आपका शरीर होगा उसका 2% क्या होगा, हमारा मस्तिष्क होगा। परंतु यह पूरे शरीर का 20% रक्त और ऑक्सीजन, जिसको वो मतलब ऑक्सीजन अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। हमारा मस्तिष्क कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। ठीक, तो देख लेते हैं मस्तिष्क के प्रकार। मस्तिष्क हमारा 3 प्रकार का होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क हमारा 2 प्रकार का होता है, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। पश्चिम मस्तिष्क हमारा 3 प्रकार का होता है, सेरेबेलम, पॉन्स, वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, हम इन सभी के बारे में यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, इच्छा, स्मृति, वाणी एवं चिंतन तथा ऐच्छिक गतिविधियों का केंद्र है। यानी ये जो प्रमस्तिष्क मतलब आप अपने मस्तिष्क का आप आगे का जो भाग देख रहे हैं, लीलाट जो होता है वही हमारा प्रमस्तिष्क होता है जो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। हम थैलेमस जो हमारे मस्तिष्क का भाग है, यह स्पर्श करने, सूंघने एवं लेने में सहायक होता है। यह बाहरी ताप तथा सर्दी को नियंत्रित करता है। बाहरी दर्द जो त्वचा के द्वारा आते हैं उन्हें हम महसूस कराता है, जैसे सुई या कांटा का चुभना। कौन कराता है, हमारा थैलेमस। यानी जो बाहरी स्पर्श से दर्द होगा उसको महसूस कराने का कार्य कौन करता है, थैलेमस करता है। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। यह शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है और साथ में यह आंतरिक दर्द को महसूस कराता है, जैसे पेट या सिर दर्द। हाइपोथैलेमस का और भी कार्य होता है, जैसे संवेदना और फीलिंग, जैसे प्यार, गुस्सा, घृणा, नफरत, भूख, प्यास, हंसना, सुख दुख आदि। यानी आपको भूख नहीं लग रही है तो कारण कौन है, हाइपोथैलेमस। प्यास नहीं लग रही है कारण कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक, रोना आ रहा है कारण कौन है, हाइपोथैलेमस। यानी जो बाहरी दर्द को महसूस कराएगा, जो बाहरी क्रिया कराएगा वो कौन कराएगा, हमारा थैलेमस। जो आंतरिक क्रिया करवाता है वो कौन करवाता है, हमारा थैलेमस। ये तीनों किसके भाग थे, हमारे अग्र मस्तिष्क के। अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक, अब मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का केंद्र होता है। दूसरा हेडिंग सेरिब्रल पेंडिकल, यह दिमाग के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। ठीक, क्या करता है, यह दिमाग के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। किसका काम होता है, सेरिब्रल पेंडिकल का। ठीक, अब हम देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में पहली हेडिंग है सेरेबेलम। इसे छोटा दिमाग एवं अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि छोटा दिमाग किसे कहते हैं, तो हम किसको कहते हैं, सेरेबेलम को कहते हैं। यह शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर के संतुलन बनाने में मदद करता है, जैसे
कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, शराब पीने से वो एक जगह खड़ा नहीं हो पाता है, यानी उस किसके कौन सा उसका दिमाग कौन सा काम नहीं कर रहा है, सेरेबेलम उसका दिमाग कार्य नहीं करता है, जिसकी वजह से वह इधर उधर लड़खड़ाने लगता है। ठीक। अब आया इसमें एक बात, ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जिसपे हमारा नियंत्रण होता है उसको हम क्या करते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं। जैसे हाथ का मोड़ना, ठीक, जब मन करे तब उठ जाना, बैठ जाना, उसको क्या करते हैं? हम ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं। और एक अनैच्छिक क्रिया होती है, ऐसी क्रियाएं जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उसको हम अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं। जैसे छींक आना, खांसी का आना, वो क्या है? हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अब इसमें देखते हैं पॉन्स वेरावली। यह श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के उद्दीपनों को ग्रहण करता है और मस्तिष्क के भागों तक पहुंचाता है। कौन? पॉन्स वेरावली। मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया अभी आपको बताएं ऊपर, जैसे पाचन, हृदय की धड़कन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, हिचकी आना, छींकना, उल्टी करना आदि किसका कार्य है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो ये हमारा मस्तिष्क समाप्त हुआ। अब मस्तिष्क के बाद तंत्रिका तंत्र में दूसरी हेडिंग हमारी है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है? यह मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु कहलाता है। यह मस्तिष्क की सहायक संरचना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जो अचानक होती हैं। जैसे आप कोई गर्म चीज़ है उस पर आपका हाथ लगता है तो अचानक हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, उससे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यही था आज का टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। इसके लिए आज के लिए धन्यवाद। ठीक।